चलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। L1 and L2 are two lines whose vector equations are L1 equal to R equal to lambda into cos theta plus root 3i plus root 2 sin theta into j plus cos theta minus root 3 into k। ये हमारा L1 है। सिमिलरली L2 क्या है? R equal to mu into AI plus bj plus ck, where lambda and mu are scalars and alpha is the acute angle between two lines L1 and L2. If the angle alpha is independent of theta, this is very important, alpha is independent of theta, then we have to find what is the value of alpha. So चलो उसका आंसर फाइंड आउट करते हैं। क्वेश्चन में गिवन क्या है? क्वेश्चन में गिवन क्या है? हमें पता है जो दोनों लाइन गिवन है, L1 एक लाइन, L2 एक लाइन, दोनों लाइन गिवन है। इसका जब हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे, जब इसका अंदर जो एंगल अल्फा होगा, तो हमें पता है cos अल्फा इक्वल टू क्या होगा? L1 डॉट L2 डिवाइडेड बाई L1 का मैग्नीट्यूड इंटू L2 का मैग्नीट्यूड। यहाँ पे जो अल्फा है ये किसका अंदर एंगल है? अल्फा इज एंगल बिटवीन L1 एंड L2, ये हमें पता है। सो cos अल्फा इक्वल टू L1 कितना है हमारा? L1 इक्वल टू L1 डॉट L2, ये दोनों, ये हमारा L1 है, ओके, ये हमारा L2 है। ये दोनों वेक्टर का हमें डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू म्यू होल इंटू, यहाँ पे है cos थीटा रूट 3, यहाँ पे है a, सो आई कैफ डॉट आई कैफ तो 1 है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट मीन्स a इंटू cos थीटा रूट 3। सिमिलरली प्लस ये यहाँ पे b, यहाँ पे रूट 2 साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा? b इंटू रूट 2 साइन थीटा, ओके, प्लस c इंटू यहाँ पे है cos थीटा माइनस रूट 3, cos थीटा माइनस रूट 3, ओके, डिवाइडेड बाय L1 का मैग्नीट्यूड। L1 का मैग्नीट्यूड क्या है? लैम्बडा इंटू म्यू। L1 का मैग्नीट्यूड है, L2 का मैग्नीट्यूड क्या होगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होल इंटू L1 का मैग्नीट्यूड क्या होगा? L1 का मैग्नीट्यूड होगा cos थीटा प्लस रूट 3 इसका स्क्वायर। तो अब हम स्क्वायर को एक्सपांड करके लिख देते हैं, cos स्क्वायर थीटा प्लस रूट 3 का 3 प्लस 2ab, दैट मीन्स 2 रूट 3 cos थीटा, ओके, प्लस सिमिलरली यहाँ पे रूट 2 साइन थीटा का होल स्क्वायर, सो क्या हो जाएगा? 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स a स्क्वायर, दैट मीन्स cos स्क्वायर थीटा प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 3 माइनस 2ab, दैट मीन्स माइनस 2 रूट 3 cos थीटा। ये हमारा हो गया cos अल्फा, ओके। सो दैट इंप्लाइज cos अल्फा इक्वल टू, ये जो हमारा वैल्यू है ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे SC, जब cos थीटा कॉमन निकलेगा तो क्या हुआ? अल्फा में तो कैंसिल हो गया। यहाँ पे जो cos थीटा निकलेगा, यहाँ पे a है, यहाँ पे c है, ओके। सो जब cos थीटा कॉमन निकलेगा तो क्या होगा? a प्लस सी इंटू cos थीटा, इसको हम सब सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, प्लस यहाँ पे रूट 3, यहाँ पे रूट 3, जब रूट 3 कॉमन निकलेगा तो क्या होगा? a माइनस सी प्लस यहाँ पे b रूट 2 साइन थीटा प्लस b रूट 2 साइन थीटा होल डिवाइडेड बाई, यहाँ पे है हमारा 8 इंटू रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ पे जो वैल्यू होगा इसको हम सॉल्व करेंगे, cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा 2, इसको जब सॉल्व करेंगे ये इसका फाइनल आंसर रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगा। अब क्वेश्चन में गिवन क्या है? अल्फा इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, अल्फा इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। जब अल्फा इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा होगा तो हमारा जो ये a प्लस सी यहाँ पे थीटा है, जब अल्फा इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा होगा दैट मीन्स ये जो a प्लस सी 0 हो जाएगा, यहाँ पे b भी 0 हो जाएगा, ओके।
ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। सो हमारा cos अल्फा कन्वर्ट होके क्या बन गया, cos अल्फा इक्वल टू ये भी जीरो, ये भी जीरो, दैट मीन्स ओनली √3 इंटू a माइनस सी डिवाइडेड बाई, यहाँ पे जो b जीरो हो जाएगा, ओके, b जीरो हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, √8 इंटू रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ओके, दैट इम्प्लाइज √3 a माइनस सी क्या हो जाएगा हमारा 2a होल डिवाइडेड बाई √8 इंटू सी स्क्वायर, a स्क्वायर सी स्क्वायर, ये जीरो है, दैट मीन्स ये हमारा क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे ये होगा √3/2। इसका जो फाइनल आंसर होगा सॉल्व करने के बाद ये क्या होगा √3/2। दैट मीन्स हमारा जो फाइनल आंसर हो गया ये अल्फा इक्वल टू π/6। दिस इज द करेक्ट आंसर, ओके। सो अल्फा इज द π/6 is the correct answer. Thank you, all the best.